आइए अब एक नजर 20 मिनट 20 खबर पर। महासमुंद में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। जिले के तुमगांव बेंद्रीडीह से अवैध कब्जे को हटाया गया। तुमगांव ओवरब्रिज के पास चल रहे देव व्यापार के अड्डे पर भी बुलडोजर चलाया गया और वहां से अवैध कब्जा को खाली करा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। महासमुंद में प्रशासन की ओर से लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसको आगे भी अधिकारी जारी रखने की बात कह रहे हैं। बैतूल में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, उसके बाद कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार चालक को गाड़ी से निकलने का मौका ही नहीं मिला और कार में उसकी जलने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस को शक है कि कार में कुछ और लोग पीछे बैठे थे। पुलिस अब हादसे की जगह से पहले टोल प्लाजा वालों से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है, जिससे ये पता चल सके कि क्या कार में कुछ और लोग सवार थे या नहीं। कार के नंबर से जानकारी मिली कि गाड़ी में महाराष्ट्र का नंबर प्लेट लगा था, जो परासिया की तरफ से बैतूल आ रही थी। देवास में एक रिटायर्ड आर्मी के नायब सूबेदार सुरेश चंद्र बिजनोई के दिलेरी दिखाते हुए चोरी का माल पकड़वाया है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। दरअसल जिले के बाट पिपलिया इलाके के कमलापुर में रिटायर्ड नायब सूबेदार के वेयरहाउस से चोरों ने सरिया पार कर दिया। तभी सुरेश चंद्र की नींद खुल गई और उन्होंने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक स्थान पर रुके, जहां तक पहुंचकर आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से चोरी का माल बरामद कर लिया, लेकिन मौके से सभी आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल में पानी की किल्लत का संकट गहराता जा रहा है। हालात ये हैं कि पानी के लिए अब लोग हिंसक हो रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा राजधानी के न्यू जेल रोड के सामने का आया है, जिसमें लोग टैंकर से पानी भरने के लिए मारपीट पर उतारू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला एक शख्स की पिटाई कर रही है। दरअसल भोपाल में अभी लोगों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से जल संकट को लेकर कई इलाकों में त्राही मचा है। पिछले दिनों सीएम ने भी सुबह सुबह अधिकारियों की बैठक कर जलापूर्ति करने के सख्त निर्देश दिए थे। बावजूद इसके पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है। भोपाल में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ओजस एंटरप्राइजेस पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट पर छापा मारा है, जहां से 47,000 पानी के पाउच को जब्त किया है। साथ ही पानी की गुणवत्ता में गड़बड़ी की जांच के लिए सैंपल लिए गए, जिसको जांच के लिए लैब भेजा गया। फैक्ट्री में बिना प्रोडक्शन डेट लिखे पानी पाउच की पैकिंग के साथ सेलिंग भी हो रही थी। शुरुआती जांच में भी खामियां मिलने के बाद प्लांट को सील कर दिया गया। राजधानी के जेके रोड की ये घटना है। देवास में महाराणा प्रताप जयंती पर उनके प्रिय घोड़े चेतक की याद में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के इलाके से करीब 22 घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। शहर के तुलजा विहार के पीछे भोपाल बाईपास के पास इस दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पहले स्थान पर घोड़ी काजल, दूसरे स्थान पर घोड़ा रॉकेट और तीसरे स्थान पर घोड़ी बिजली रही। तीनों विजेताओं को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया, साथ ही नगद राशि भी दिए गए।
टूर्नामेंट में शाजापुर, उज्जैन सहित दूसरे जिलों से भी घोड़े रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। महाराणा प्रताप उत्सव समिति की ओर से हर साल इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में बीते एक हफ्ते से दर्जन भर हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। हाथियों को इलाके में के धर्मपुर सिंगरा के जंगलों में देखा जा रहा है। खाने पीने की तलाश में देर शाम हाथियों का ये दल गांवों का भी रुख करने लगा है। गांव में हाथियों के आने से जहां लोग दहशत ज़दा हैं, तो वहीं वन विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी भी है। लोगों का आरोप है कि हाथियों के दल पर वन अमला निगरानी नहीं रख पाता और समय पर इसकी सूचना भी नहीं देते, जिसके चलते जानमाल की हानि के साथ फसलों और घरों को भी नुकसान पहुंचता है। वहीं सरकार की ओर से मुआवजा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव और अभयारण्यों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि नेशनल पार्कों के पास का 1 किलोमीटर का इलाका ESZ होगा। देश भर के संरक्षित वनों वन्यजीवों पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील इलाका होगा। इस ESZ में माइनिंग और पक्के निर्माण की इजाजत नहीं होगी। मुख्य वन संरक्षक की इजाजत से ही कोई गतिविधि चलाई जाएगी। प्रत्येक राज्य मौजूद संरचनाओं की सूची तैयार करेंगे। मुख्य वन संरक्षक ESZ के तहत मौजूद संरचनाओं की सूची तैयार करें और ये सूची 3 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाएंगे। महिलाओं ने एक बार फिर पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ते हुए डॉग हैंडलर्स के काम में भी एंट्री मार दी है। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP में 8 महिला डॉग हैंडलर्स का पहला बैच शामिल हो गया है। ये बैच केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीच पहला ऐसा बैच है जिसे नक्सल विरोधी अभियानों सहित सुरक्षा अभियानों में तैनात के 9 स्क्वाड के लिए हैंडलर के तौर पर ट्रेंड किया गया है। इससे पहले तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी डॉग हैंडलर पुरुष ही थे। 8 महिलाओं ने चंडीगढ़ में ITBP के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग से ट्रेनिंग ली है। इन हैंडलर की ओर से मालिनोस ब्रीड के डॉग को ट्रेन किया गया है। इन डॉग्स को नक्सल विरोधी अभियानों के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है। कोरबा में खाकी का एक बार फिर मानवीय चेहरा सामने आया है, जब गरीब महिला की हालत को देखकर पुलिसकर्मियों ने तुरंत मौके पर ही 10,000 की आर्थिक मदद कर दी। दरअसल सर्वमंगला चौकी की ओर से बरेट मोहल्ले में ASI वैभव तिवारी के नेतृत्व में चलित थाना का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों की ओर से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही थी। तभी एक दिव्यांग महिला वहां पहुंची और उसने बीमार होने का हवाला देते हुए मदद मांगी, जिस पर सभी जवानों ने फौरन आपस में रुपए जुटाकर महिला को 10,000 रुपए की मदद दी। मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाओं से पुलिस की टीम को आशीर्वाद दिया। उनका कहना था कि इससे पहले कभी पुलिस ने इस तरह हमारे बीच आकर मदद नहीं की थी। धार के धामनोद में तेज रफ्तार ट्रक की दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रक में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और उसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई है, जिसे धामनोद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं धामनोद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर एक हादसा हो गया। SMS 2 के कन्वर्ट 3 में ब्लास्ट होने से 3 मजदूर झुलस गए। झुलसे कर्मियों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के इस सबसे बड़े भिलाई कारखाने में लगातार हादसों ने प्लांट प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। वहीं भिलाई स्टील संयंत्र के प्रबंधन की ओर से पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। घायलों में एक भिलाई कर्मी और 2 ठेका मजदूर हैं। कोयला संकट के चलते लगातार SECL की ओर से खनन किया जा रहा है। ऐसे में कोरबा में SECL कुसमुंडा विस्तार परियोजना से प्रभावित बरकुटा गांव के ग्रामीण काफी परेशान हैं। दरअसल खदान में कोयला खनन के लिए पिछले 15 दिनों से हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे गांव के दर्जनों बोरवेल धंस गए हैं। इतना ही नहीं, दूषित पानी की सप्लाई से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खादान बंद करने की चेतावनी दी है। प्रबंधन के लगभग सभी खादानों के भू विस्थापित अपनी समस्याओं को लेकर SECL के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। प्रबंधन के इस रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने SECL के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए खादान बंद करने की चेतावनी दी है। देश में गहराए कोयला संकट को दूर करने के लिए SECL लोगों के हितों को दरकिनार कर केवल कोयला खनन पर ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि लोग प्रभावित हो रहे हैं।